औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद रिज़वी। आज एक और बहुत अच्छा टॉपिक लेकर हाज़िर हुआ हूं और जिसकी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो ज़रूरत ये है कि दुनिया का हर इंसान सबसे अच्छा कमाना चाहता है, सबसे बेहतरीन कमाना चाहता है और इतना कमाना चाहता है कि लोग उसे कहें कि इसके पास पैसे बहुत है, बहुत ज़्यादा दौलत है और इससे ज़्यादा मेहनत करने वाला और पैसा कमाने वाला कोई हमारे समाज में है नहीं। जब वो उसके पास पैसे आएंगे तो लोग उसकी इज़्ज़त करेंगे, बहुत सारा मतलब कोशिश करता है वो। इसी लिहाज से आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे और इस टॉपिक पर बात करने के लिए और मेरे ज़रिए पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने के लिए आइए मुलाकात करते हैं हर दिल अजीज़ आली जनाब डॉक्टर रज़ा अब्बास साहब का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आज की सबसे बड़ी और बुनियादी चीज़ ये, बुनियादी क्या कहूँ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक लड़का है जब वो पढ़ाई कर रहा होता है उसी टाइम से उसका स्टार्ट हो जाता है सोचना कि मैं आगे चलकर एक अच्छा पैसा कमाऊँगा। ठीक है, मेरा सवाल यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है कि आपको वो रिस्क पहुँचाएगा। दो चीज़ के बारे में हम लोग ये भी सुनते हैं कि एक मौत ऐसी चीज़ है जो आपको आ जाएगी, पता नहीं, एक रिस्क ऐसी चीज़ है जो आपको आ जाएगा, पर इस पर बिलीव नहीं हो पाता। आपका क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये है कि अगर एक बच्चा है जो शुरू से ये सोच रहा है कि वो कैसे कमाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इट इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग। और अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर ये सलाहियत रखी है और ये फितरत रखी है कि वो अपने रिस्क की तलाश करे और रिस्क को हासिल करे। ये बात भी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि भाई मौत भी ज़रूर आएगी और रिस्क भी ज़रूर आएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि रवायात में ये भी कहा गया है कि मौत तुम्हें खुद ढूंढ लेगी, है ना, लेकिन मौत की कोशिश करना हराम जी, रिस्क की कोशिश करना वाजिब, मुस्तहब और मुस्तहब से आगे बढ़ के वाजिब और सवाब बिल्कुल सवाब, है ना। तो जो है ये क्यों है? इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कहा है कि हमने रिस्क तुम्हारा उतारा है, मौत में तुम्हारा हिस्सा नहीं रखा है। अच्छा, ओके। रिस्क में तुम्हारा हिस्सा रखा है, यानी मौत जो कुछ है वो हमारे विल के ऊपर है, लेकिन रिस्क के मामले में दो हिस्से हैं। एक है रिस्क का उतारना, एक है रिस्क का तलाश करना। उतारना हमने आधा हिस्सा हमने रखा है, तलाश करना तुम्हारे जिम्मे रखा है। अच्छा, तो उतारा हमने है, तलाश करने का जिम्मा तुम्हारा है। तो तलाश इन द सेंस मतलब ढूंढना, हाँ, रिस्क का ढूंढना। आप ये भी याद रखिए कि इस्लामी अकायद के एतबार से आप रिस्क पैदा नहीं करते, आप रिस्क ढूंढते हैं। ठीक है ना, पैदा करने वाला वो है, वो राज़िक है, वो रज़ाक है। वो रज़ाक है, वो तमाम दुनिया का रिस्क उतारता है, देता है, पहुंचाता है। मतलब इसको आम हालात में ये कहें कि दुनिया में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, इसलिए कि रिसोर्सेज का पैदा करने वाला वो है ना, और उसने पहुंचाने की जिम्मेदारी यानी ढूंढने की जिम्मेदारी हम पर रखी है कि तुम उसको ढूंढो। इसीलिए दुआओं में आता है कि पालने वाले हमारा रिस्क हमारे करीब करार दे ताकि हम उसको आसानी से ढूंढ लें जाकर के। अब कोई ये कहे फौरन, अब आप फौरन ये सवाल करेंगे कि भाई जब उतार भी दिया है तो पहुंचा भी दे। वो हम लोग बोलते हैं ना कि जब सब कुछ तो अल्लाह ताला कर ही रहा है तो क्यों नहीं डायरेक्ट मुंह में आ जाती चीज़। वेरी गुड। मुंह में आने के लिए सिर्फ इतनी सी बात है कि उसने आपके मुंह में भी दिया। अच्छा, कब दिया? जब आप मोहताज थे। बिल्कुल, जब आप मोहताज थे तब उसने आपके मुंह में रिस्क दिया। आपके पैदा होने से पहले आपकी मां के पास आपका रिस्क उतार दिया और मां ने आपको वो रिस्क दिया क्योंकि आप मोहताज थे। क्या आप चाहते हैं कि जब आप जवान हुए और जवान होने के बाद आपकी सलाहियतें भी जवान हुई, उसके बाद भी अल्लाह आपके मुंह में रिस्क डाले? अगर वो ये कर देता तो आपकी सलाहियतें उभर के कैसे सामने? बिल्कुल, ये जो आप रिस्क की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं ये उसकी रज़ाकियत की दलील है। उसने रिस्क का निजाम दिया ताकि वो रिस्क आपके अंदर पच जाए। उसने रिस्क की तलब आपके अंदर लगाई ताकि आप ढूंढने के लिए घर से निकलें। उसने रिस्क ढूंढने की आग आपके अंदर रोशन की। ये सब उसकी रज़ाकियत के महवर हैं, है ना, ये सब उसकी रज़ाकियत के मजहर हैं कि उसने जो है, अगर आपके अंदर वो तलब ही ना होती
तो फिर मजा तो भी रिस्क नहीं सामने आता। पड़ा होता तो कुछ मजा ना आता। और ना जाने कितने लोगों के सामने भूख का लगना उसकी हाँ। रज़ाकियत की दलील है। अगर भूख ना लगती तो इस रिस्क की अहमियत क्या हो जाती? बड़ी बड़ी नेमतें रखी होती लेकिन मरीज खा नहीं मरीज सकता, खा नहीं सकता। तो उसके लिए हो जाता है। समझ रहे हैं आप? हाँ। तो ये सब उसकी रज़ाकियत के मज़ाहिर हैं कि उसने आपके अंदर रिस्क की आग लगाई, उसने आपको भूख दी, उसने आपके अंदर वो फितरत पैदा की, ढूंढने की सिफत पैदा की, आपके अंदर सलाहियतें रखी, बाजुओं में कुव्वत पैदा की, दिमाग में सलाहियत पैदा की, ताकि आप वहां तक पहुंच सकें। बेशक। अगर आप इतने ही मजबूर होते तो आपके मुंह में डाल देता, जैसा कि बचपन में आपके मुंह में डाल जब दिया बीमार पड़ जाते हैं तो लोग सपोर्ट करते हैं। सब कुछ हो जाता है। आप देखिए कि एक माँ के 3 बच्चे हैं, दुनिया ही में देख लीजिए। एक बच्चा जो है मसलन 1 बरस का है, एक बच्चा 4 बरस का है, एक बच्चा 10 बरस का है। जब 1 बरस का बच्चा एक्सप्रेस करता है कि मैं भूखा हूं, तो माँ क्या करती है? खिलाती है, अपने हाथों से खिलाती है, अपने जो है वो गोद में लेकर खिलाती है। 4 बरस का बच्चा जब एक्सप्रेस करता है कि मैं भूखा हूं, तो माँ थोड़ा सा उसके प्लेट में निकाल के देती है, कहती बेटा खा लो। अब थोड़ा सा एफर्ट आ गया। और अगर 10 बरस का बच्चा है या 15 बरस का बच्चा है, तो माँ कहती है कि तुम्हारा खाना वहां रखा हुआ है, उठ जाओ प्लेट में लेकर के खा लो। देख, आपने फर्क देखा ना? सलाहियतों के बदलने से ये फर्क होता चला जा रहा है। तो जब विद इन अ ईयर, कुछ सालों की शऊर की वजह से, कि जो बच्चा 1 साल का था उसको रिस्क देने का तरीका कुछ और है, जो 5 बरस का है उसको रिस्क देने का तरीका कुछ और है, और जो 15 बरस का है उसको रिस्क देने का तरीका कुछ और है। अच्छा, एक बहुत शुक्रिया। एक और चीज़ है जो बहुत कॉमन फैक्टर है, और वो ऐसा है कि रिस्क हम समझते हैं कि दौलत है और पैसा है और मनी है, समथिंग लाइक दैट, जो रिस्क की कैटेगरी में है। नहीं, लेकिन आज के टाइम पे जैसे पीस हमारे पास नहीं है, सुकून हमारे पास नहीं है, लव नहीं है हमारे पास, फ्रेंडशिप हमारे पास नहीं है, धोखाधड़ी हमारे अंदर आ चुकी है, और देखा जाए तो बहुत सारे चेंजेस हैं। तो क्या रिस्क अल्लाह ताला ने सिर्फ मनी से रिलेटेड है या हरगिज़ नहीं। अरे भाई, मैं आज आपको मासूम का एक जुमला जो हम लोग दुआओं में पढ़ते हैं, कितनी बड़ी बात है कि अल्लाहुम्मर्ज़ुक़ना शफ़ाअतल हुसैन यौमल वुरूद। क्या माने इसके? ज़ारत अशूरा के, जब क्या माने? बंदे आलम हमें कि पालने वाले हमको शफाअत हुसैन का रिस्क अता फरमा। अब यहाँ पे तो कोई गेहूं, जौ, सब्जी, गोश्त का तस्करा नहीं है, यानी शफाअत हुसैन भी हमारा रिस्क है। यौमल वुरूद, यौमल वुरूद समझते हैं? यौमल वुरूद क्या है? यौमल वुरूद, जिस दिन हम कब्र में उतारे जाएंगे, वारिद होंगे, उसको यौमुल वुरूद कहा जाता है। तो यौम वुरूद में पालने वाले शफाअत हुसैन का रिस्क अदा कर, यानी इसके माने ये हैं कि हमारे रूह के रिस्क और हैं, हमारे जिस्म के रिस्क और हैं, हमारे आज़ा और जवारे के अलग अलग तरह के रिस्क हैं, कि जिनके लिए वही रिस्क लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। बट दैट इज लाइक दुआ है। हाँ, ठीक है, तो दुआ है। हाँ, तो ये अर्जुकनी या अर्जुकना जो है वो रिस्क से ही तो आया है ना। तो वही प्रॉब्लम है कि जो हमारा दुआ होता है ना, उसमें हम दुआ को दुआ कंसीडर करते हैं और एक बहुत स्पेशल कनेक्शन अल्लाह के साथ फील करते हैं, बट रिस्क को हम एज अ मटेरियल लेते हैं। जो मैं चाहता हूँ वो आप क्लियर करें। भाई, रिस्क मटेरियल है, लेकिन क्या रिस्क की दुआएं नहीं बताई गई हैं आपको? लेकिन वही वाली बात है, जैसे अब दोनों में एक कॉमन बात है, जो मोमिन ये दुआ कर रहा है अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शफ़ाअतल हुसैन यौमल वुरूद, और उसके बाद इमाम हुसैन की मकसद के खिलाफ काम करता रहता है, तो क्या उसको ये रिस्क मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं। और जो आदमी वो सवाल करता रहता है, पालने वाले मुझे रिस्क दे दे, रिस्क दे दे, खाना दे दे, कपड़ा दे दे, और लेटा हुआ है बिस्तर पे, तो क्या उसको वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ना उसको ये मिलेगा, ना बगैर मेहनत और सही किए हुए ना ये शफाअत हुसैन का रिस्क मिलेगा, और ना ही खाने वाला रिस्क मिलेगा। तो इन दोनों के लिए दुआएं सबके लिए बताई गई हैं, लेकिन दुआ शुड बी अकम्पनीड बाय एप्रोप्रिएट एक्शन। ओके, in the same direction, not in the opposite direction. सेम डायरेक्शन में जब आप वो करते हैं तो दुआ आपके साथ चलती है ना? तो शफाअत हुसैन का रिस्क भी दुआ है, लेकिन शफाअत हुसैन की गारंटी नहीं है। शफाअत हुसैन की गारंटी उसको है जो इमाम हुसैन का जानने वाला है, इमाम हुसैन को पहचानने वाला है, इमाम हुसैन के मकसद पे अमल करने वाला है, उसका सुनने वाला है। और इसी तरीके से मादी रिस्क को भी दुआ, कितनी दुआएं की गई हैं कि पालने वाले जो है वो हमें हमारा रिस्क जो है हमको उतार दे, हमारी आज की रोजी अता कर दे। सिर्फ यही नहीं, आप देखिए क्रिश्चियनिटी में जो सबसे पहली दुआ है वो क्या है कि गिव अस आवर डेली ब्रेड,
पालने वाले हमको हमारी रोज की रोजी पहुंचा दे, रोज की रोटी पहुंचा दे, है ना। तो ये जो, या मसलन हम कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम क्या है? ये हमारी पूरी पर्सनैलिटी का रिस्क है, सिरात मुस्तकीम। अच्छा, ये भी मतलब एक मांगने वाली चीज है, सोचने वाली है। बिल्कुल, कि ये भी मांगने वाली। और जब ये कहा कि हम कहते हैं सुबह से शाम तक इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, और ना सिरात मुस्तकीम ढूंढते हैं, ना सिरात मुस्तकीम पे चलने की कोशिश करते हैं, तो क्या सिरात मुस्तकीम हमको मिल जाएगा? ये बात आपने अच्छा कहा कि सिरात मुस्तकीम को ढूंढना है। हाँ, मैंने तो कभी नहीं ढूंढने की कोशिश तो किया, फिर क्योंकि चलने की कोशिश हम ये बोलते हैं, उसमें भी बोलते हैं ना कि आगे उनकी राह पर जिन पर तूने रहमत नाज़िल की। फिर आप बताइए, तो उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा ना कि जिन पे रहमत नाज़िल, जिन पर रहमत नाजिल की, उनसे किनारा कश होना पड़ेगा ना कि जिन पे तूने गजब नाजिल किया। तो किनारा कश होने के लिए भी पहचानना जरूरी, और ढूंढने के लिए भी पहचानना जरूरी, करीब आने के लिए भी पहचानना। बिल्कुल, बहुत अच्छी इन एवरी, देखिए आप देख रहे हैं कि इन एवरी स्टेप एन एक्शन इज इन्वॉल्व्ड, के इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने इनाम नाजिल किया। अब ढूंढिए कि जिन किस पर अल्लाह ने इनाम नाजिल किया। और गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दाल्लीन, के जिन पर जो मग़ज़ूब हैं और जो गुमराही की तरफ चले गए, उनको भी ढूंढिए। उनको पहचाने बगैर आप उस पर चल नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ों में इंसान के लिए ये चीज़ मौजूद है। और फिर रिस्क जो है वो आंखों का रिस्क भी है, कानों का रिस्क भी है, ज़बान का रिस्क भी है, पूरे आज़ा और जवारे का रिस्क है, और हमारे जिस्म का रिस्क है, और हमारी रूह का भी रिस्क है। यानी ये सिर्फ मटेरियल नहीं है, सिर्फ मनी नहीं है। अच्छा, अगर ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा सवाल, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ इसको डाउट क्लियर कर लूँ। देखिए, हम लोग हमेशा दो चीज़ पढ़े हुए, डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच, ठीक है। तो हम लोग जब अक्सर ये बोलते हैं ना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बताई हुई बातों पर अमल करो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस बताया है उस पर तुम अमल करो। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि एक डायरेक्ट अप्रोच होती है। जैसे एक प्रोफेसर ने अपने बच्चे को, स्टूडेंट को बोला कि ये तुमको होमवर्क करना है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा और प्रोफेसर का रिश्ता जो है आमने सामने, आई कांटेक्ट है। पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हदीस फरमाई है, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कोई हदीस फरमाई है, कुरान मजीद हम पढ़ रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट अप्रोच है, ठीक है। सो इसका असर, यानी हमें किसी को जवाब आंसर नहीं करना है ना कल। अगर आज मैं पढ़ रहा हूँ, ये हदीस मेरे तक आई, तो मुझे आंसर नहीं करना है कल, गुड, ठीक है। तो इसका असर हमारी ज़िंदगी पे नहीं होता। आई होप कि मैंने ये सवाल आपके नज़र में सही से रखने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। कैसा करेंगे? आप यही कह रहे हैं कि यानी जो कुछ हमसे कहा जा रहा है हमने तो उसको अंजाम नहीं दिया, और डायरेक्ट कोई कॉन्सिक्वेंसेस समझ नहीं था हमारे पास, कोई डायरेक्ट नहीं है। हम आप प्रोफेसर है, आप एक मालिम दीन, हम आपको कंसीडर करें, बट आपका कहा हुआ ये नहीं है ना। बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल बताइए। तो देखिए, इसी का नाम ईमान है। बस अगर ईमान नहीं है तो फिर ये जो किताब लिखी हुई है, इसको अल्लाह की किताब मानने का भी क्या मतलब है? भाई, ये आप मान रहे हैं कि ये अल्लाह की किताब है, अगर आप ये मान रहे हैं तो फिर उसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसकी सदाकत को मान रहे हैं, है ना। और अगर आप फिर अल्लाह की किताब नहीं मान रहे हैं तो उसकी सदाकत को भी नहीं मान रहे हैं। रसूल इस्लाम की बात को, रसूल इस्लाम की हदीस को कोई, देखिए, अगर कोई ये कहे कि ये रसूल की हदीस है और हम इसको नहीं मानेंगे तो दायरा इस्लाम से खारिज है। ये तो कह सकते हैं आप कि ये रसूल की हदीस है ही नहीं। ये कहने की, मुझसे डायरेक्ट नहीं कहा है, तो क्या ईमान के जरिए ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का असर है? देखिए, जो रसूल कह रहे हैं वो तो तमाम मोमिनीन के लिए कह रहे हैं। हाँ, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने मुझसे नहीं कहा है, मुझसे कहा है। कुरान करीम जो कुछ कह रहा है, मोमिनीन या अय्युहल्लज़ीना आमनू जैसे ही उसने कह दिया, या अय्युहन नास कह दिया, तो क़यामत तक जितने पैदा होने वाले हैं उन सब के ऊपर बस आपको इतना यकीन रखना होगा कि हमें आंसर इसका देना है। आई एम आंसरेबल, आई एम अकाउंटेबल टू दिस, अगर हमसे कहा गया है तो। इफ यू हैव अ फेथ इन इस्लाम और ऑफ कोर्स। नहीं, देखिए एक बात और भी ना, जब बड़े हो गए आप, मसलन एक प्रोफेसर आपसे कह रहा है तो आपको यकीन तो है ना कि कल वो आपको फांसी पे नहीं लटकाने वाला है। एग्जैक्टली, हाँ, वो तो कोई पनिश नहीं करने वाला है आपको, लेकिन आपको ये है कि मैं उसका सामना कैसे करूंगा, यही तो है ना, मैं उसको फेस कैसे करूंगा। तो ये मोमिन के लिए यही है कि मैं उसको फेस कैसे करूंगा। अगर मैंने ये चीज नहीं की तो मैं उसे कैसे फेस करूंगा। और ये इसके लिए प्रायर ये है कि आप बाईमान हो। अगर आप बाईमान हैं, देखिए, अगर आप बाईमान नहीं है तो आपका कोर्स दूसरी जगह से शुरू होगा, और अगर आप बाईमान है तो आपका कोर्स दूसरी जगह से शुरू होगा। अगर आप बाईमान नहीं है तो फिर ये नहीं है कि अल्लाह आपसे कुरान में ये कह रहा है, नहीं, फिर आप वजूद खुदा पे बात करिए, फिर आप उसके होने पर बात करिए, उसकी तौहीद पर बात करिए। और अगर आप मोमिन हैं और ये मान रहे हैं कि ये अल्लाह की किताब है और उसमें कोई डायरेक्टिव आपको मिल रहा है, तो फिर उसके लिए फिर आपको ये है कि फिर हम उसको फेस कैसे करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि जहाँ तक मुझे याद है कि कुरान मजीद का ये है कि शायद कि
अल्लाह जिसे चाहता है रिस्क अता करता है, हाँ, ठीक है, हाँ, और हदीस भी है कुछ ऐसी। हाँ, तो जब वो चाहता है, जिसे चाहे वो रिस्क दे दे, हाँ, तो फिर हमारा उसमें मतलब क्योंकि वो रज़ाक है, वो रहीम है, वो करीम है, इसमें मेहनत का रोल। हाँ बिल्कुल, कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है रिस्क देता है, बगैर हिसाब के रिस्क देता है। ये जो मतलब है इसका, वो जिसे चाहता है, ये तो एक जगह बात सही है, लेकिन वो किसे चाहता है? उसे चाहता है कि जो उस रास्ते में अमल करता है। वो चाहता किसे है? पिक, ऐसे ब्लाइंड अच्छा, हम पिक लोग के एंड पास चूज आधी उसका आधी नहीं है। चीज़। हाँ, ओके। ब्लाइंड आंख बंद करके पिक एंड चूज नहीं है, बल्कि वो चाहता ही उसे है कि जो उस रास्ते में अमल करने के लिए तैयार होता है ना। इन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ बगैर हिसाब, कि वो रिस्क को बसीत कर देता, फैला देता है उसके लिए। वरना एक जगह आप ये देखिए कि आजकल जो सिलसिला मजालिस चल रहा है उसमें मेरा मौजू ही यही है कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि कोई ज़मीन में कोई जानदार ऐसा है ही नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। बेशक। तो उसका ज़िम्मा है। और आप देखिए कि आप बहुत ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम देखिए स्ट्रगल कर रहे हैं डेली लाइफ में, और हम लोग एक पर्टिकुलर मतलब टारगेट होता है 1 लाख 2 लाख 40,000 50,000, सबका एक अपना ये अपना वरी टारगेट है। करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये कैसे ओवरकम कैसे हो हम लोग, क्योंकि हर बस एक ये जवान इसमें ईमान मतलब से वह देखिए कर हो सकता नहीं हो पा रहा है। अगर पीस ऑफ माइंड नहीं है, देखिए ये इस हालात में पीस ऑफ माइंड सिर्फ जिस हद तक हो सकता है ईमान दे सकता है कि अल्लाह, इंसान ये सोचे कि भाई हम अपनी तरफ से जितना हम कर्म कर सकते हैं, जितना हम अमल कर सकते हैं, उतना हम करें इस रास्ते में, बाकी देने वाला वो है ना। अगर हम ये कहें कि नहीं सब कुछ हम ही को करना है, तो एकदम से फिर आदमी का ब्रेक डाउन हो जाता है, वो एकदम से वो हो जाता है यहाँ तक कि। और देखिए एक और बात समझ लीजिए कि नीड के लिए उसने वादा किया है, हवस का उसने वादा नहीं किया है। बात यही तो है सारी। नहीं, नीड के लिए वादा किया, हवस का मतलब? हवस और नीड का फर्क समझिए। नीड वो कि जो आपकी जरूरत है जी, हवस वो कि जो आप चाहते हैं। अब ये बताइए, नीड एंड वांट दोनों मतलब अलग है। नीड और हवस, हवस यानी जमा करना, जखीरा अंदोजी करना, तो ये दैट इज रॉन्ग मतलब। बिल्कुल भाई, हवस का जिम्मेदार खुदा नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे मिसाल देता हूं, जी, क्या आपको लगता है कि एलन मस्क और मुकेश अंबानी अपनी दौलत से सेटिस्फाइड है? आई थिंक कोई भी नहीं होगा तो फिर दुनिया में। तो जब ये लाखों करोड़ रुपए कमा करके उनको भी है कि समथिंग मोर, क्योंकि वो भी आज कुछ ना कुछ नया ही करते रहते हैं। समथिंग मोर, तो इसकी कोई हद है? अच्छा, उसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि कितने ऐसे हैं कि जो 50,000 महीना कमाते हैं, कहते हैं अल्लाह ताला तेरा बहुत शुक्र है, मैंने इतना ही काफी है मेरे लिए। बात ये है कि एक है नीड, एक है हवस। नीड का जिम्मा अल्लाह ने लिया है, हवस का जिम्मा नहीं लिया है। तो ये हवस, इसकी तो कोई इंतहा ही नहीं है। अब आज का नौजवान पूरी दुनिया कमा के अपने कदमों में, तो ठीक है आप अल्लाह पे ईमान रखते हुए कमाने की कोशिश करिए, लेकिन जितना कमा सकिए उसके बाद ब्रेकडाउन ना हो जाए कि नहीं ये तो मैं नहीं कमा सका, भाई इतना ही मेरी किस्मत में था, इतने में। वरना दुनिया में कोई बड़े से बड़ा, वो कंप्यूटर वाला आदमी, उसका क्या नाम है आप बताइए, मुझे याद माइक्रोसॉफ्ट का मालिक जो है बिल गेट्स। बिल गेट्स, तो क्या बिल गेट्स अपने कमाई हुई दौलत से सेटिस्फाइड हैं? नहीं है। उनको भी रोज एक नया वेंचर चाहिए और नया वो चाहिए। तो इस तरह से इसकी कोई हद नहीं है, लेकिन इंसान को ये जरूर समझना चाहिए कि जो कुछ ईमानदारी से मेहनत के बाद हम तक पहुंचा है, ये उसकी अता है। आता है, उसकी अता है किसी उसकी अता। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पे कर लेता हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, जब बहुत सारी हम लोग कमा लेते हैं, बहुत सारा क्या थोड़ा भी कमा लेते हैं, हाँ। तो हमारे अंदर से एक प्राइड आता है कि वट एवर आई हैव इज बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क, माई स्ट्रगल। ओके, तो हम उसको शेयर नहीं करते। लाइक मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है मनी इज शेयरिंग, आप शेयर करें लोगों के साथ। शायद यही कॉन्सेप्ट दीन इस्लाम में भी खुम्स का है और ज़कात का भी। दीन इसीलिए आया ही था कि आप अपने मेहनत के पैसों में दूसरे का थोड़ा सा हक कबूल कर लीजिए, देने पर राजी हो जाए। देखिए जब तक इंसान लेता रहता है वो जानवर होता है, क्योंकि जानवर की सिफत है ले लेना। कोई जानवर ऐसा है कि जो अपना कुछ दे रहा हो आपको कि लीजिए हुजूर हमसे ले लीजिए? कौन देता है बताइए? कोई नहीं। फिर सब नोचे घसोटे रहते हैं। हाँ। एक हड्डी दो कुत्तों के दरमियान आप डाल दीजिए, दोनों में इस बात पर लड़ाई होगी कि कौन इसको खा लेता है। या कोई दूसरा कुत्ता ये कहेगा हुजूर आप तनावुल फरमा लीजिए, हम किसी और जगह खा लेंगे। नहीं, लेकिन इंसान में क्या है, दर्द दिल ये है कि आप बैठे रोटी खा रहे थे, आपने एक इंतहाई भूखे बच्चे को देखा, आपके दिल में एक जज्बा पैदा हुआ
कि इसमें से एक टुकड़ा मैं इसको दे दूं, ये छोटा बच्चा है। कभी कभी ये जज्बा पैदा हुआ कि यही खा ले। और अगर हम लोग देते भी हैं ना तो बहुत हकारत की निगाह से। बस दीन क्या, दीन इसलिए आया था कि इंसान को देने पर राजी कर दे। आपकी मेहनत की कमाई में दूसरों का हक आप तस्लीम करिए, हक तस्लीम करिए, ये नहीं सोचे कि ये मेरा हक तस्लीम करिए, एहसान मत जताइए। रसूल इस्लाम ने कहा है कि जब तुम ज़कात दो तो उसे चूम लिया करो कि ये माल वो है कि जो तुम्हारे दूसरे अमवाल को पाक करने जा रहा है, और जब तुम जिसको दो तो उसको हिकारत से न दो बल्कि उसके एहसानमंद रहो कि उसने तुम्हारा माल कबूल कर लिया। अब ये सब कितनी अच्छी चीजें दीन इस्लाम ने बताई, लेकिन सब अपोजिट फैली है मार्केट में। तो जब अपोजिट फैली है तो इसका क्या किया जाए? ये इसीलिए अपोजिट फैली है कि आज मादा परस्ती की अंधी दौड़ चल रही है। अच्छा, कितनी खूबसूरत चीज जो आपने अभी बताई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, के उसे चूम लो, चूम लो कि माल पाक हो रहा है, और शुक्रगुजार हो उस इंसान के जो इसे कबूल कर रहा है। हाँ, और ये भी है अल्फाज और उल्टा ये माल इसलिए चूम लो कि वो है जो ले रहा है चूम लो कि ये अल्लाह के हाथों में जा रहा है। ये माल, वाह वाह वाह, क्या बात है। ये माल उस बंदे के हाथ में नहीं जा रहा है, अल्लाह क्या, क्योंकि कुरान ने खुद कहा है कि वक़रुज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, अल्लाह को कर्ज हसना दो। अल्लाह को कौन कर्ज हसना दे? जो हर नीड से पाक है उसको कर्जा। तो अल्लाह ने फौरन वाज़े कर दिया कि हमारे बंदों को दो, हमारे बंदों को दे दो, तो वही हमारे ऊपर कर्ज रहेगा। हाँ। और तुम जब लोन लेते हो तो कई गुना वापस करते हो ना, हम उससे भी ज्यादा कई गुना करके तुम्हें वापस कर देंगे, हमें कर्ज दो। ये बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं। अच्छा, स्ट्रगल जब हम पैसे कमा रहे होते हैं तो एक मैंने कहा सुना था कि जेब में हराम की कमाई, हलाल चिकन की दुकान ढूंढ रहे हैं। ठीक है, वही हो रहा है वही हो रहा है। हाँ। सो मतलब कुछ लोग हराम की कमाई हो जाती है, लेकिन उसे पाक करने का भी आपने बोला था तरीका अपनाते हैं कि कुछ रिलीजियस काम कर देते हैं, हाँ। धार्मिक काम कर देते हैं। तो क्या इससे पाक हो जाता है? हरगिज नहीं। देखिए आजकल तो दुनिया में यही चल रहा है चलन। जब हमारे पास जब खूब हराम की दौलत हो जाती है तो कहते हैं अरे साहब उन्होंने उस फलाना इमारत में बड़ा चंदा दिया था। अब लोगों में जय जयकार हो जाते रहे, तो बड़ा मुखैर। अल्लाह ताला ने कहा इससे तुम्हारा माल पाक नहीं होगा। तुमने एक चीज बताएगी अपने यहाँ कॉन्सेप्ट ज़कात या खुम्स जो भी हो XYZ, ये अपने रिलीजन की हम बात करें, हलाल माल हराम माल में मिल जाए। हाँ, तो ये मतलब खुम्स का एक वो है, वो उसका इससे ताल्लुक नहीं। क्यों? वो क्या है? वो ये है कि हलाल माल हराम माल में इस तरह मिल जाए कि उसको अलग करना मुमकिन ही ना हो। अच्छा, तब ये है कि उसमें से खुम्स निकाल दो ताकि वो पाक हो जाए। भाई बात ये है कि आज तो मुमकिन है अकाउंट में आपके पैसे आ रहे हैं। तब फिर तो इंटाइटलमेंट, इसको गलत सेंस में लिया गया, बिल्कुल गलत गया सेंस है में तो लिया फिर गया। वही गलत निकाल के चीज। पाक तो कर दो। भाई उसका इंटाइटलमेंट किसी का तो होगा ना, तो इसलिए कहा गया कि वो लेकिन वो एक अलग चीज है। हराम माल आपने कमाया, किसी का गला काट के, किसी का हक मार के, तो याद रखिए कितनी मुकद्दस आप इमारत बना दें। और मैं नाम भी ले लूं, चलिए, आपने किसी का हक काट के माल कमा के आप चाहें कि मोहल्ले की मस्जिद या इमाम बाड़ा बना के अपनी जय जयकार करवा लें, तो दुनिया में तो एक नाकिस जो कौम है वो तो कर देगी। अल्लाह की नजर में आप नहीं ऊंचे उठ सकते, चाहे आप कितनी ही बुलंद इमारत बनवा दें। ऐसे बहुत से लोग, खूबसूरत हो, अच्छा, बट ये हो रहा है, खूब हो रहा है, इसमें दो चीज खूब हो रहा है। लोगों को नेकनामी का शॉर्टकट इसी तरह नजर आता है कि उन्होंने पहले दौलत का अंबार जमा कर लिया, अब कहा कि भाई अब नेकनामी भी चाहिए हमको समाज में, तो कहा कि लाओ इसमें चंदा दे देते, उसमें कार खैर में चंदा दे दिया, फला में चंदा दे दिया। फिर मैं किसी चीज का नाम लेते ही कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं कि नाम जो है वो फलाने का काम में चंदा दे दिया, फला काम में चंदा दे दिया। आप किसी काम में चंदा दे दें, जो चीज हराम है, ये बिल्कुल वही बात है कि मासूम का वाकया है नहीं कि एक आदमी ने जो है चुराया, अल्लाह ने जो है वो इस आदमी ने, इमाम ने, किसी इमाम का वाकया है कि उन्होंने किसी आदमी के तकवे की बड़ी शोहरत सुनी थी, तो उसका छुप के पीछा किया कि देखिए करता क्या है, इसकी तकवे की बड़ी शोहरत है। उसने देखा कि एक जगह नानबाई से एक दुकान से 2 रोटियां चुरा ली, फिर उसके बाद आगे बढ़ा तो एक फल वाले की दुकान से 2 अनार चुरा लिए, और फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ा, उसने वो दोनों चीजें जो है वो एक बीमार को दे दी। अब इमाम सामने आए, कहा कि भाई मैंने अजीब चीज देखी है कि तुमने 2 रोटियां चुराई, 2 अनार चुराए और इसको दे दिए। तो कहने लगा कि आप कुरान से वाकिफ नहीं लगते। तो इमाम ने कहा कि हैं, हम कुरान से वाकिफ नहीं है।
कौन सी कुरान की आयत है जिससे हम वाकिफ नहीं है? तो कहने लगा कि वो आपने नहीं सुना कि कुरान ने कहा है कि जब हम जो है जब कोई नेकी करता है तो उसका 10 गुना अता करते हैं, और जब कोई बुराई करता है तो उसका एक ही होता है। तो मैंने जब 4 चीजें जो हैं वो दी तो 40 नेकियां हुई, और 4 चीजें चुराई तो सिर्फ 4 ही बुराइयां हुई। तो हमारे खाते में कितना एक्सेस बचा? 36। ये सिंपल हिसाब आप नहीं समझते? इमाम ने कहा हाँ तुमने तो मुझे समझा दिया, लेकिन तुमने कुरान की एक और आयत नहीं पढ़ी कि कुरान अल्लाह ताला ये कहता है कि अल्लाह सिर्फ साहिबाने तकवा ही के अमाल कबूल करता है, चोर उचक्कों के अमाल कबूल नहीं करता। अब तुम्हारा वो अमल तो गया पानी में, ये जो 4 तुमने बुराइयां की हैं ये 4 बैलेंस में तुम्हारे जो है वो रखी रह गई हैं। तुम हमको कुरान समझाना चाहते हो? कुरान इन टोटैलिटी समझा जाता है, एक आयत की रोशनी में हर चीज नहीं समझी जाती है। अब वो हक्का बक्का रह गया। तो हुजूर अल्लाह जो है वो साहिबाने तकवा के अमल को कबूल करता है, हर चोर उचक्के के अमल को कबूल नहीं करता। यही दुनिया में आजकल राइज हो गया है कि पहले तुम XYZ तरीके से आए बाएं शाएं दौलत जमा कर लो, और जब दौलत जमा हो जाए तो दुनिया में नाम पैदा करने के लिए इधर उधर कार्य खैर करके और अपनी जय जयकार करा लो। इससे पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, खुदा को नहीं। आगा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अभी ये तो ऐसा टॉपिक है, अगर इस पर और बात करते रहना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से आपका अदा करते हैं हम, और आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए चैनल विन के, और बहुत अच्छे टॉपिक। यू कैन डू इट, डेफिनेटली एवरीवन कैन डू इट, अगर आप वो ठान लें, बस ईमान की ज़्यादा ज़रूरत है उसमें। और इंशाल्लाह फिर कभी आपसे मुलाकात करेंगे किसी और प्रोग्राम में। तो जी हाँ नाज़रीन, जाने से पहले सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी में कमाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, पर हमें उन्हीं रास्तों पर चलकर पैसा कमाना है जो अल्लाह ताला का पसंदीदा रास्ता हो। और अगर बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होती है, समझ में नहीं आता कि कौन सा रास्ता है हलाल है कौन सा हराम है, तो अपने एरिया के अपने लोकल आलिम से आप ज़रूर लोकल आलिम मतलब एरिया में रहने वाले आलिम से आप ज़रूर मुलाकात करें, उनसे जानें और उनको अपनी प्रॉब्लम बताएं, तो शायद वो आपको गाइड कर सकते हैं कि देखो ये बिल्कुल तरीका अच्छा है रिस्क कमाने का। दीजिए इजाज़त, देखते रहिए चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया।